नमस्कार साथियों, कुछ दिन पहले आप लोग के साथ जानकारी शेयर किए होंगे जो बिहार में लगातार आउटसोर्सिंग पे बहाली आ रही है। इसके लेकर हम दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीधा रास्ता चुन लेते हैं, जहाँ पर कोई भी एग्जाम इंटरव्यू नहीं होती है और जो सेटलमेंट होता है तो वहाँ पे जो है काम करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। देखिए, शिक्षा परियोजना परिषद में कुछ दिन पहले बहाली आई हुई थी स्कूल में, साथ ही साथ सभी जिला में भी बहाली आई हुई थी और इसके लेकर आप सभी भली-भाँति जानते भी होंगे। बाकी जितने भी अभी सरकारी स्कूल होंगे, सभी पे आईसीटी लैब जो है स्थापन की जाएगी और वहाँ पे एक ऑपरेटर की आवश्यकता थी। इसके लेकर जो है पूरे बिहार में बहाली निकाली गई थी और हर एक जिला का जो है इस प्रकार से मतलब अधियाचना भी गई थी विभाग के पास। और जो भी ये मतलब शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बहाली निकाली गई है, तो ये डायरेक्ट बहाली जो है शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से नहीं निकाल करके ये एजेंसी को बीच में हायर कर देती है। क्योंकि जो भी ये आउटसोर्सिंग पे बहाली आती है, ठेका कर्मचारी होती है ये, और इन सब का एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट बन जाती है कि इतने न इतने दिन का आपको काम लिए जाएँगे और जैसे ही काम समाप्त होगी और अगर काम की आवश्यकता होगी तो फिर रिन्यूअल की जाएगी, अगर काम समाप्त होगी तो कभी भी सेवा समाप्त हो जाएगी। ये एग्रीमेंट जो है आउटसोर्सिंग पे पहले ही हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे एक पेपर कटिंग आई हुई है और इसमें बड़ी संख्या में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हम पहले भी इसके बारे में एक्सपोज़ किए थे कि बिहार में जो भी ये आउटसोर्सिंग पे बहाली आती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस जितने भी बहाली आती है, तो बिना सेटलमेंट का किसी को भी नौकरी नहीं देता है ये सब एजेंसी है, ठीक है? काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है इसमें जॉइन किए हैं पेमेंट दे करके, तो इसका जो है खुलासा हो गई है। तो आगे आप लोग देख लेंगे, आप लोग का जॉब जो है सुरक्षित रहने वाली है या नहीं। वैसे ये सुरक्षित तो कभी नहीं हम मानते हैं, जो भी बिहार में आउटसोर्सिंग पे ख़ास तौर पे डायरेक्ट मतलब बहाली होती है, सेटलमेंट वाली, तो इसको हम कभी भी मतलब सुरक्षित नहीं मानते हैं। क्योंकि उसका मतलब जो फीचर है वो सिक्योर नहीं है, कभी भी सेवा समाप्त हो सकती है। इसमें उर्मिला सहित अन्य काफ़ी सारे एजेंसी संलिप्त हुए हैं। और बात जो यहाँ पे खुलासा हुई है, शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से एक ऑफिशियल न्यूज़पेपर आई हुई है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद कुछ मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, जो लगातार बिहार में आउटसोर्सिंग पे बहाली आ रही है। इसमें कोई भी रोस्टर नहीं होती है, डायरेक्ट जो है कभी भी मतलब बहाली निकाल देती है और उस जो भी मतलब अध्यक्षना के विरुद्ध सीट खाली होती है, तो वहाँ पे कंप्लीट करवा ली जाती है। लगातार जो है हर डिपार्टमेंट से आप लोग को पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। लास्ट 31 दिसंबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए थे, जितने भी विभाग हैं, स्वीकृत जितने भी पद हैं, वो सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप देंगे। काफ़ी सारे विभाग से जो है इस प्रकार से मतलब सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है, कहाँ पे कितना सीट खाली है। और जैसे ही सब पे बहाली आएगी रेगुलर, तो जो पहले से जो भी विभाग में जॉइन कर रहे हैं, तो आप लोग का सेवा जो है कभी भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि उसको रेगुलर कर्मचारी मिल जाएँगे, तो फिर आउटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ दिनों की काम होती है और उस काम को करवाने के लिए आउटसोर्सिंग पे ये निकाल देती है। संविधान में कहीं पे ये उल्लेख नहीं है कि आउटसोर्सिंग बहाली, ठीक है? ये आप लोग समझ लिए होंगे और इस पे आप मतलब हाई कोर्ट में भी याचिका दर्ज करेंगे, तो इस पे कोई भी सुनवाई नहीं होगा। जो विभाग कर देंगे वही होगा। तो आप जो सोचेंगे कि ये अभी जॉइन कर लेते हैं और भविष्य में किन्हीं तरह का प्रॉब्लम होगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी इसके बारे में और विस्तृत जानना चाहते हैं, तो जो पटना के मतलब पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा है, उसके द्वारा भी जानकारी शेयर की गई है। आप वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, आप देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग प्रथा किस प्रकार से चल रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो बाकी आगे यहाँ पे समझ लेंगे, जो पेपर कटिंग जारी किया गया है, इसके बारे में समझ लेंगे। इस चीज़ को समझिए, आज का ये हिंदुस्तान पेपर कटिंग है। 5 जनवरी 2026 का ये ताज़ा खबर है। यहाँ पे देखिए आउटसोर्सिंग के तहत बहाली में हो रही है ठगी। देखिए, जानकारी दी गई है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत हो रही बहाली में लाखों का वारा न्यारा हो रही है। और मधेपुरा जिला प्रशासन, जिला गोपनीय शाखा की ओर से इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जबकि पीड़ितों ने कदम कुआं थाने में लिखित शिकायत भी दी है। मधेपुरा जिला प्रशासन ने विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग नियुक्ति के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही है। परिषद की ओर से चयनित एजेंसी मेसर्स ग्लोबल इन्फोटिक इंडिया है और साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हर जिले में 4-4 लोगों की बहाली की गई है। ये भी बात सही है, 4-4 लोगों की फिर से अधियाचना निकाली हुई है। इससे पहले जो है इसी में स्कूल में जो है बहाली अभी चल ही रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, जानकारी दी गई है
बहाली की गई है, लेकिन इन बहालियों में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी व ठगी का मामला जो है प्रकाशन में आया है। मुख्य आरोपित परिषद का कर्मचारी संजय यादव ने अपने बिचौलिया वरुण कुमार, अमृता कुमारी, दीपक कुमार और भवेश कुमार के माध्यम से सैकड़ों अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर प्रति व्यक्ति लाखों रुपया की अवैध वसूली की गई है। तो आप लोग यकीन कर लिए होंगे आप किस प्रकार से मतलब बिहार में खुलेआम जो है आउटसोर्सिंग में बहाली होती है। 2 लाख दीजिए और आप ज्वाइनिंग लीजिए। इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो गलती से पैदा हो गए हैं, जिसको मतलब पूरा सेटलमेंट करने नहीं आता है और स्टूडेंट से पैसा ले लेते हैं। तो ये जो मतलब खुलासा हुआ है, ये उन्हीं स्टूडेंट के साथ खुलासा हुआ है, जिनका ब्रोकर अच्छा नहीं था। मतलब उन लोग के साथ जो है पेमेंट ले लिया, काम भी नहीं करवाए। काम हो जाता तो खुशी-खुशी ये विभाग ज्वाइन कर लेते हैं। काम नहीं हुआ, ठगी हो गया इसके साथ, तब जाकर के जो है ये मतलब पुलिस कंप्लेन की है। तो इस प्रकार से मतलब समझ सकते हैं बिहार में कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जिसको कुछ पता नहीं होती है और वो सेटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। तो ये सब दलालों से बच के रहनी है। आप भी जानते हैं कि खुलेआम बिहार में आउटसोर्सिंग में बहाली होती है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके आपको पेमेंट दे देनी है। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो गलती से पैदा हो गए हो, जिसको कुछ पता नहीं होता है। ये मतलब खुलासा हुआ है इसी कारण से, इनका सही ब्रोकर नहीं मिला होगा और इसका पेमेंट जो है लेकर के ठगी कर लिया है, जिसके कारण से जो है इस पे खुलासा हुई है। जो साफ क्लियर बात है वही हम आप लोग को बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बिहार में किस प्रकार से लूट चल रही है आउटसोर्सिंग के नाम पे। और लाखों बेरोजगार युवा जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे करके जो है विभाग ज्वाइन कर रही है। 2 साल 3 साल बाद सेवा समाप्ति होना तय है। तो हम आप लोग को काफ़ी सारे वीडियो में एक्सपोज किए हुए हैं कि जो भी आउटसोर्सिंग में बहाली आती है एजेंसी के माध्यम से, खास तौर पे उस पे ना ही ज्वाइन करें तो बेहतर होगा। फिर भी काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम यही निर्देश देते हैं। बाकी अब ठगी हुआ है तो आप साइबर क्राइम और साथ ही साथ पुलिस थाने दौड़ते रहो। देखिए आप पेमेंट अब कैसे वसूली होता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है बिहार में आउटसोर्सिंग के नाम पे दलाली चल रही है। बाकी इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्या आप इस सब विभाग में ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं? तो आज ही सावधान हो जाइए, किस प्रकार से मतलब ये ठगी हो रही है। ठीक है? अगर आपका अभी ज्वाइन हो भी जाते हैं तो साल 2 साल में ज्वाइन जो है सेवा समाप्त होना तय है। क्योंकि इससे पहले भी आउटसोर्सिंग पे काफ़ी सारी बहाली आई हुई थी स्कूल में आईसीटी लैब का। 6 महीना के अंदर ही उन लोग का सेवा जो है समाप्त कर दी गई थी। तो इन सब जॉब में आपको नहीं फँसना है। दो 1.5 लाख 2 लाख बचेगा तो आप दूसरे काम में भी लगा सकते हैं और अच्छे जॉब है उसमें भी लगा सकते हैं। लेकिन ये आउटसोर्सिंग एक प्रकार से शोषण है और इस दलदल में अगर आप एक बार फँस जाएँगे तो फिर आपको निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएँगे। तो हम काफ़ी सारे वीडियो में सजेशन दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो बहकावे में आकर के जो है किसी भी ब्रोकर को पकड़ लेती है जिसको कुछ पता नहीं होता है और उसको पेमेंट दे देती है। तो ऐसे ही ठगी होगा। हमारा कहना साफ है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जॉइन करो अच्छी बात है, पेमेंट उठाओ। धन्यवाद।